भगवत पूज्यपाद्य आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा रचे गए अपरोक्षानुभूति में श्लोक 17 से लेकर 21 तक अज्ञान के स्वरूप का वर्णन किया, जिसमें 21वें श्लोक से जो अज्ञान बताया वह इस प्रकार है। आत्मा नित्यो हि सदरूपो देहो नित्यो ह्यसन्मयः तयोरेक्यं प्रपश्यन्ति किम ज्ञानम अतः परम। आत्मा नित्यो ही सदरूपो देहो अनित्यो ही असन्मयः तयोः ऐक्यं प्रपश्यन्ति किम ज्ञानमतः परम। तयोरैक्यम यानी तयोः ऐक्यम प्रपश्यन्ति किम अज्ञानम अतः परम। इस श्लोक का संस्कृत में भगवान ने जो अर्थ बताया है वह इस प्रकार है। अत्र सर्वत्र पौनरुक्त्यम नाशंकनीयम आत्मनो अलौकिकत्वेन अत्यंत दुर्बोधत्वात् एव बहुधा वैलक्षण्यम प्रदर्श्यते परम कारुणिकैः श्रीमदाचार्यैः आत्मा नित्यो हि सद्रूपो देहो नित्यो हि असन्मयः। इस प्रकार कहा। तो यह जो बताया अत्र सर्वत्र पौनः उक्त्यम न आशंकनीयम, ये 17वें श्लोक से लेकर श्लोक 20 तक जिस आत्मा की देह से विलक्षणता बताई वही विलक्षणता यहां भी अत्र सर्वत्र सब प्रकार से, सर्वत्र यानी सब जगह, इन सभी श्लोकों में उस आत्मा की जो विलक्षणता पुनः बताते हैं उसमें कोई शंका करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मनो अलौकिकत्वेन अत्यंत दुर्बोधत्वात् एव। आत्मा जो है वह अलौकिक होने के कारण और उसकी दुर्बोधत्व यानी कि वह आत्मा जानने के लिए अत्यंत कठिन है, इसलिए दुर्बोधत्वात् एव उसकी दुर्बोधत्वता ही होने के कारण अनेक प्रकार से वैलक्षण्यम प्रदर्श्यते, अनेक प्रकार से उसकी विलक्षणता बतलाई है। किसने बतलाई है? तो यह कहते हैं कि परम कारुणिक ही है, श्रीमद आचार्य है। परम करुणा हृदय वाले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यों के द्वारा अनेक प्रकार से उस आत्मा की विलक्षणता प्रदर्शित की है, बताई है। जो आत्मा अलौकिक है और उस अलौकिक आत्मा होने के कारण वह जानने के लिए अत्यंत दुर्बोध होने के कारण यह परम कारुणिक है, यानी परम करुणानिधि श्री आचार्यों के द्वारा, गुरुदेवों के द्वारा उस आत्मा की अनेक प्रकार से विलक्षणता को बताते हैं। इसी श्लोक से आत्मा नित्यो ही सद्रूपो देहो अनित्यः ही असन्मयः। तो यहां आगे भगवान लिखते हैं कि आत्मा नित्यो ध्वंस अप्रतियोगी। आत्मा नित्य है। किस प्रकार से नित्य है? इसलिए नित्य है कि वह ध्वंस अप्रतियोगी, ध्वंस यानी विनाश और अप्रतियोगी यानी उसकी प्रतियोगिता जिसमें नहीं है, ऐसा।
तो ये आत्मा जो है वह नित्य है, इसलिए, और वह ध्वंस अप्रतियोगी है, यानी कि विनाश, जिसका विनाश होता है, ऐसे जो वस्तुएं हैं उनका यह आत्मा अप्रतियोगी है। वह आत्मा विनाशशील नहीं है, इसलिए वह नित्य है। तत्र हेतु, उसी ही हेतु में ही यस्मात् सद्रूप अबाध्य स्वरूप, उसी ही हेतु में इसलिए वह सद्रूप है। सद्रूप यानी सत स्वरूप, आत्मा सत स्वरूप है। सत चित आनंद जिस आत्मा का जो स्वरूप है उनमें से यह आत्मा सत्स्वरूप है, प्रथम सत्स्वरूप है, अबाध्य स्वरूप, सत स्वरूप है। क्यों? क्योंकि वह अबाध्य स्वरूप है, अबाधित है। अबाधित किससे है? तो जो देश काल और वस्तु से वह अबाध्य है। देश काल और वस्तु से यह आत्मा अबाध्य है। यह जो पृथ्वी, उस पृथ्वी से लेकर ब्रह्मा तक, ब्रह्मांड तक, और ऐसे अनेकों ब्रह्मांडों, जिसे देश के स्वरूप से कहा गया है, जिसकी परिमिति है, और इस प्रकार ये महान पृथ्वी से लेकर महान ब्रह्मांड और अनेकों महान ब्रह्मांडों तक जिसका मान किया जाता है, ऐसे किसी भी देश से वह आत्मा अबाध्य है। और ये जो काल, त्रिकाल है, तीनों कालों, ये तीन काल पृथ्वी, चंद्र और सूर्य के सापेक्ष में ही इनकी काल गणना की जाती है। और उससे परे ब्रह्मा का जो दिवस होता है, ब्रह्मा की जो रात्रि होती है, और ब्रह्मा का जो 100 वर्ष का जो आयुष्य होता है, ऐसे अनेकों ब्रह्माओं के अनेकों वर्षों के आयुष्य, ये जो कालखंड है, ऐसे कालखंड से वह अबाधित है। क्यों? क्योंकि यह आत्मा इन सभी कालों से वह परे है, और सभी वस्तुओं से वह अबाधित है। किसी भी वस्तु से यह आत्मा बाधित नहीं हो सकता। इस प्रकार यह देशकाल और वस्तु से अबाधित होने के कारण वह नित्य है। और आगे देह के विषय में भगवान लिखते हैं कि देह तु ध्वंस प्रतियोगी, और यह शरीर है वह ध्वंस यानी विनाश का प्रतियोगी है, विनाश का प्रतियोगी है। क्योंकि कालांतर में यह जो देह जिस प्रकार जिस काल में उत्पन्न हुआ, तत्पश्चात यह देह विकार को प्राप्त करता हुआ बाल्य अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक वह विकारवान होता हुआ उसका अंत में नाश हो जाता है। इसलिए वह ध्वंस प्रतियोगी है। इसलिए यह देह जो है वह विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए अत्र अपि, यहां इसी हेतु में ही यस्माद् असन्मयो अनित्यः विकारित्वेन बाध योग्य इति अर्थः। इसलिए इसी ही अर्थ में है, इसी ही हेतु से यहां यस्मात् असन्मयो अनित्यः, जो यस्मात् यानी जहां वह असद्रूप है, असन्मय है, सतस्वरूप जो नहीं है, वही यह देह जो है वह अनित्य है।
और अनित्य किस प्रकार से है, क्यों है? क्योंकि वह विकारवान है, उसकी विकारशीलता होने के कारण वह विकारी होता है। इसलिए विकारित्वेन, उसका जो विकारीपना है, एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप को जो प्राप्त करना, यही विकार है। ऐसा होने के कारण वह बाध योग्य है, वह देशकाल वस्तु से बाधित हो जाता है, देश काल से बाधित हो जाता है। देश से यानी यह पृथ्वीलोक में, मृत्युलोक में जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है, उत्पन्न होता है, विनाश को प्राप्त करता है। और यह शरीर बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक शरीरश अपनी 100 वर्ष की आयुष्य को भुगत कर नाश को प्राप्त होता है। इसलिए काल से भी वह बाधित हो जाता है और समस्त वस्तुओं से वह बाधित होता है। ऐसा यह देह इस प्रकार असन्मयो अनित्यः विकारित्वेन बाध योग्य इति अर्थः। यस्मात् एवं आत्मदेहयोः अत्यंत वैलक्षण्यम तस्मात् तयोः ऐक्य दर्शनम केवलम अज्ञानम इति। तो इस प्रकार आत्मा और देह एक दूसरे से भिन्न अत्यंत विलक्षण होते हुए भी तस्मात् तयोः ऐक्यम दर्शनम, फिर भी उन आत्मा और देह की समानता, समता, एकता का जो दर्शन करना है वह केवल अज्ञान मात्र है। ये अज्ञानी लोग इस प्रकार आत्मा और देह की एकता करके जो व्यवहार करते हैं, इससे परम अज्ञान क्या हो सकता है?